जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, अणि मंत्र रो जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली से आप सभी को प्रणाम करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बादशाह अकबर को महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उसी तरह से गोगुंदा की राजनीति में भी हमेशा से राजनीतिक बदलाव की बयार बहती आई है। आज हम आपको लेकर आए हैं महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली गोगुंदा में, जहां से हम मिलेंगे तमाम प्रत्याशियों से, जहां हम मिलेंगे तमाम जननेताओं से, जनता से, और देखेंगे कि क्या और कितना विकास हुआ है इस पवित्र भूमि का, या आज भी सड़क, पानी और बिजली की दरकार यहाँ के लोगों को है। गठबंधन की राजनीति है, छलबंधन की राजनीति है, तेल कहीं का, दिया कहीं का, कहीं की बाती है, ऐसे भी कोई जोत जलाई जाती है। दिनकर ने लिखा, कलम फिर दोहराती है कि उठो सिंहासन खाली करो, जनता फिर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज की खास पेशकश आओ गांव चले में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देहात जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से श्री लाल सिंह झाला साहब। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार के चुनाव को वो किस तरीके से देखते हैं और इस बार क्या है उनके चुनावी पिटारे में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज। सर, बात सबसे पहले आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कुछ संक्षिप्त परिचय आप अपना दें ताकि जो नए व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो आपके बारे में कुछ जान सकें। मैं देहात जिला का निवर्तमान अध्यक्ष हूँ, लाल सिंह झाला। यहाँ का पूर्व प्रधान भी रह चुका हूँ, सरपंच भी रह चुका हूँ मैं। और अभी जो पंचायत के चुनाव चल रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं पूरी ताकत से लगे हुए हैं। जिला परिषद सदस्य, पंचायत सदस्य, उनको जिताने में। और आज चुनाव का आखिरी दिन है तो सारे लोग पूरी ताकत और मेहनत से लगे हुए हैं। और हमारे इस बार पंचायत समिति गोगुंदा, पंचायत समिति सायरा और जिला परिषद के जो उम्मीदवार खड़े हैं सभी हमारे यहाँ से जीतेंगे। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जिला परिषद भी हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, इस बार के चुनावी समीकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? चुनावी समीकरण, ये जो सरकार हमारी है, और अभी आपने देखा होगा इस सरकार के अंदर 3 नगर निगमों के चुनाव हुए, जयपुर, कोटा, जोधपुर। उसमें कांग्रेस 4 सीटें जीती है तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। शहर के अंदर जब कहते हैं लोग कि बीजेपी है और कांग्रेस नहीं है, तो गांव के अंदर तो जब शहर के अंदर कांग्रेस है और गांव के अंदर तो पूरी तरह से कांग्रेस है। तो इस तरह की बात करने वाले कोई बीजेपी शहरों के अंदर और गाँव के अंदर नहीं है, तो बीजेपी शहरों में चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी की 4 सीटें जीती है 6 में से। और गांव के अंदर तो कांग्रेस मजबूत है, तो बिल्कुल हमारे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं और हम पूरी से वो जीतेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जनता चाहती है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, कुछ डेवलपमेंट हो। आज भी हम देख कर आए हैं कि सड़क, पानी और बिजली की दरकार यहाँ के लोगों को है। सर, तो क्या लगता है आपको इस बार के चुनावी वादों में जो ये बात कही जा रही है कि सड़कें दी जाएंगी, पानी की व्यवस्था लोगों के लिए की जाएगी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित हर एक चीज़ जन जन तक पहुँचाई जाएगी, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाया जाएगा, तो इस बार क्या ये चुनावी वादे सिर्फ वादे तो बनकर नहीं रह जाएंगे? बिल्कुल, जनता की मांग एक सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा मूलभूत सुविधा है। और हम पूरी तरह से क्षेत्र में जाते हैं, मेरा जैसा व्यक्ति क्षेत्र में जाएगा और सीधी बात करता है। कोई भी काम हो सीधी बात करो, कोई भी समस्या हो हमें आप गांव के अंदर बुलाओ, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, हम आपके बीच आएंगे। सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है, कोई काम की कमी नहीं आनी चाहिए। हम कहते हैं लोगों को सरकार हमारी है, हमारी सरकार के अंदर विकास के काम नहीं होते कब होंगे। हम पूरी लोगों को पूरा आश्वासन देते हैं और पूरी जो हम काम कहकर आते हैं वो पूरा करके भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम आश्वासन देकर चुनाव के झूठे वादे करके आ जाएं, ये नहीं। आज का मोबाइल का युग है, हम झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। जो कहकर आते हैं आप हमसे मिलिए और पूरा जो चुनाव के अंदर हमने जो बात कही है या उनकी जो डिमांड है विकास के लिए कहीं कमी नहीं आने देते। और मेरी तो जो तरीका अलग ही है काम करने का, तो मैं किसी का कागज़ भी नहीं लेता हूँ। मैं सीधा मुंह से कहता हूँ कि आप काम तो मुझे बोलिए, 5 दिन मेरे पास बैठी और सीधा उनसे बात करके रवाना करता हूँ। और जो उनके कोई विकास के काम होते हैं उसके लिए भी तीव्र गति से, यूँ वो चक्कर लगा हुए कल आना न परसों आना, वो ऐसा अपने सिस्टम कर ही नहीं रखा है। हम तो चाहते हैं कि उसकी मूलभूत सुविधा उसको मिलनी चाहिए। सर, इस बार क्या लग रहा है, आप जिस तरह से गाँवों में जा रहे हैं, ढाणी ढाणी लोगों से मिल रहे हैं, आपकी टीम मिल रही है, आपके प्रत्याशी मिल रहे हैं, क्या कुछ कमियाँ
बीजेपी के कार्यकाल में आपने पाई? बीजेपी कार्य में तो कमी आती। ये पंचायत समिति मेरे पिताजी 15 साल तक प्रधान रहे, यहाँ से गंगाबेन गमेती प्रधान रही, तुलसी मेघवाल प्रधान रही, मैं प्रधान रहा। कभी यहाँ कभी किसी ने ऐसा ठेका प्रथा नहीं देखी। यहाँ जो पंचायत समिति के हाल हुए हैं, ठेका प्रथा मतलब बेटा तो प्रधान है और बाप पूरी ठेकेदारी कर रहा है। जो बिल बने ठेके बाप ले रहा है, बिल वाउचर बने वो बाप कर रहा है। तो ये ऐसी इस तरह की पंचायत समितियों के अंदर आज दिन तक भ्रष्टाचार हमारे यहाँ गोकुंदा में कभी नहीं हुआ। इस तरह काम हो, आम लोग इससे त्रस्त हैं। लोग कहते हैं ये क्या, आज कोई सीमेंट कहाँ मिलती है, जहाँ से अच्छे खरीदे वहाँ से मिले, कोई ठेका ले रखा है क्या? पर इन लोगों ने जो धंधे किए हैं उससे लोगों को बड़ा रोष है कि ये क्या इन्होंने सिस्टम बना रखा है। ऐसा कभी सिस्टम ही नहीं था। वो लोगों को जो बीच में इनको जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, लोगों को चक्कर लगवाना, काम नहीं करना और यहाँ बदतमीजी करना, अधिकारी के साथ बदतमीजी करना, इस तरह का एक माहौल है। तो लोग इससे बहुत त्रस्त हैं इस चीज़ों से। तो बीजेपी के कार्यकाल में घोटाले को लेकर काफ़ी सारी बातें सामने आ रही थी, उस पर पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है और आपका क्या कहना है? बिल्कुल पब्लिक में उसमें रोष है। घोटाले हुए, इनके घोटाले पिछले समय में इनके कार्यकाल में, और इनके कार्यकाल में जो इन्होंने यहाँ का जो विधायक है प्रताप लाल जी गमेती, वो खुद अभी हम चुनाव प्रचार में खुद झूठे वादे करके आए, इतने वादे करके आए, ये बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज उनका बेटा सरपंच का चुनाव हार गया तो ये जनता ने नकार दिया उनको कि ये झूठ का परिणाम है। आप एमएलए रहे हो और आप जहाँ जहाँ जाते हो झूठ वादे करो, ये भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। लोग आज पूछते हैं कि कहाँ गए तुम्हारे 5 साल में जो तुम्हारी सरकार थी, जो एक काम पूरा नहीं किया। आज भी लोग इससे ज़्यादा रोष है और हम जाकर जो बात कह रहे हैं, लोग कहते हैं साहब तो ये करके कहते हैं। हमने कहा वो हम झूठ बात नहीं करेंगे, हम तो जो बात कह रहे हैं वो करके बताएंगे। सर ऐसा भी कहते हैं कि श्रीलाल सिंह झाला जी अगर किसी के साथ हो तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी जीत से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछले चुनावों में ऐसा नहीं देखने को मिला। सर क्या कारण रहे, क्या खामियां रही जिसकी वजह से आपकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? पिछले चुनाव में हमारे विधायक हम हारे हैं, उससे पहले भी हम हारे, पर हम हारे एक बार 1700 वोटों से, एक बार 2000 वोट से। कमी हमारे कार्यकर्ता में रही कि कार्यकर्ता जोश में थे, उत्साह था कार्यकर्ता में, और जो कार्यकर्ता की उन्होंने पूरी ताकत से मेहनत की और लास्ट में उन्होंने कहा हम जीत रहे हैं, जीत के भरोसे वो रह गए। जबकि रात दिन मेहनत का है, चुनाव के अंदर तो मेहनत की जाती है, कोई चुनाव माहौल देख के हम जीत रहे हैं तो संभव नहीं हो सकता है। तो कार्यकर्ता भरोसे रह गए थे। तो इस भरोसे के चक्कर में हम यहाँ सीट हार गए, और हम कभी सीट कोई भारी मतों से नहीं हारे। 2 बार मांगीलाल जी गरासिया, एक बार 1700 वोट से हारे, एक बार 2000 वोट से हारे। तो हमारी कुछ खामियां रही कार्यकर्ताओं के, हम भरोसे रह गए। कार्यकर्ता हम सब बढ़िया चल रहा है, उसका खामियाना हमको भुगतना पड़ा। पिछली हार के बाद क्या आत्ममंथन आपने किया है, क्या चिंतन आप किया है और एक बार फिर से आपकी टीम और आप चुनावी मैदान में हैं? सर इस बार हमने हार के बाद मंथन किया कि जो हमारा जो कार्यकर्ता है उसको हमने समझाया कि आप जहाँ काम करते हो, जिस पंचायत में हो, जिस वार्ड में हो, वहीं काम करें। आप वार्ड छोड़ के आप निकल जाते हो, पंचायत छोड़ के निकल जाते हो, कैसे जीतोगे? आपकी दूसरी के आपका जो एरिया है आपने पिछली बार जो उनको भुगतना पड़ा। तो इस बार उनको हमने सबको हमने सख्त हिदायत दी कि अपनी पंचायत के अलावा आप कहीं नहीं जाओगे, आप अपनी पंचायत में काम कीजिए। तो कार्यकर्ताओं ने माना कि साहब गलती हुई है हमसे, हमारी खामी को आज भुगतना पड़ा। नहीं तो मांगीलाल जी घर से जीतते तो राजस्थान सरकार अपनी थी, उसका हम खामियाना भुगत चुके हैं। पर वो गलती हम इस बार नहीं दोहराएंगे, और कार्यकर्ता बिल्कुल इस बार पंचायतों के अंदर पूरी ताकत मेहनत से लगा हुआ है। और मैं आपके सामने भी सारे फ़ोन कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तुम कहाँ हो, सब भी बता रहे हैं हम एरिया के अंदर घूम रहे हैं, खड़े हैं। इसलिए मैंने यहाँ बैठ के सबको मैं पता कर रहा हूँ कौन कार्यकर्ता वास्तव में काम कर रहा है, खाली बैठा हुआ है। तो ये हमारा जो गलती है, उस गलती को हम इस बार होने नहीं देंगे। सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर कई बार नुकसान होता है? नहीं, ये तो एक भारतीय जनता पार्टी की अफवाह है कि गुटबाजी। हमारे यहाँ कहाँ गुटबाजी है? ठीक है, कोई लीडर को कोई इसको माने उससे है, बाकी कोई गुटबाजी नहीं। अभी हमारे आपके जिला परिषद की और पंचायत में टिकट बटे, हमारे जो प्रोफेसर आए थे, जो एमएलए साहब सादुलपुर के, उन्होंने प्रोफेसर बन के उन्होंने कहीं इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने कहा आप बताइए किसको टिकट देना है, तो जिसने जैसा कहा वैसा किया। एक टिकट के ऊपर आप बता दो कि विवाद हुआ हो, कहीं टकराव पैदा हो, ऐसा कहीं टकराव नहीं है। आपस में बैठ कर चर्चा की। जो हमारे हारे हुए विधायक है, जीते हुए विधायक है, हमारे नेतागण हैं, एमपी हमारे जो हैं, उन सब ने बैठ कर आपस में चर्चा की, और कहीं आपको लगा ही नहीं होगा कि गुटबाजी की बात है। सबने अब मिलकर तय किया जिसका एरिया पड़ता है वो उसकी जीताने की जिम्मेदारी, और पूरी ताकत से मेहनत करे उनका। और हमारा टिकट भी सारे वितरण बहुत ढंग से हो, और कहीं ऐसा हमारा विवाद जैसी बात ही नहीं। तो आम दूसरी पार्टी वाले इनके ग्रुपबाजी है, ग्रुपबाजी कहीं ग्रुपबाजी। कांग्रेस अब एक ही और पूरी ताकत से मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है।
इस बार क्या लग रहा है सर, आपकी पार्टी की जीत होगी क्या? बदलाव की जो बयार है वो इस बार यहाँ पर जनता चाहेगी। बिल्कुल इस बार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इस कोरोना महामारी में भयंकर में आम गांव के लोगों को जो व्यवस्था की है, आप देखो प्रति यूनिट 10-10 किलो इस संकट की घड़ी में घर घर पहुंचाया। और जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के जो पिछले भारतीय जनता पार्टी में काम बनते, एक एक पंचायत में 500 लेबर, 800 लेबर, 1000 लेबर चली, तो लोगों को उन्होंने राहत दी। और जो उनका घोषणा पत्र है गहलोत साहब का, हमारी सरकार का, वो घोषणा पत्र पूरी तरह से लागू हो रहा है। उसका भी उनको लोगों को जो वादा किए हमने, और सरकार हमारी गरीब किसान मजदूरों की सरकार है, और जो वादा वो कर रही है वो पूरा वादा निभा रही है। इसलिए हम उस बेस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी पंचायत समितियाँ और जिला प्रमुख की सीटें जो चुनाव जिला परिषद की हो रहे हैं, वो निश्चित हम जिला प्रमुख बढ़ाएंगे। और हमारे पंचायत समितियाँ जो 20 पंचायत समितियाँ हैं, तो हम 20 पंचायत समितियों के प्रधान बनाएंगे। सर इस बार कोरोना को लेकर भी लोगों में बहुत ज़्यादा डर है, तो क्या आपने व्यवस्था की है कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना के बाद उसके बढ़ते प्रकोप के बाद ये पहले चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल ये जो चुनाव हो रहे हैं पंचायत, हम जहाँ भी जा रहे हैं मीटिंग में, हम लोगों को सावधानी बरत रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, साबुन से हाथ धोइए। बहुत हम समझा रहे हैं कि इसको आप आसान मत लीजिए, और इसको बहुत आप मन में सोचिए भाई गर्म पानी पीना है, आपको चाय पीनी है, ऐसा इस जैसी जो चीज़ें अपने हैं वो आप तो लेते रहें, और दूरी बना कर रखें, बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखें। ये हम खुद मीटिंगों में जा रहे हैं, आप दूरी का ध्यान रखें, तो हम खुद ही चल के ये बात लोगों को समझा रहे हैं कि इस तरह का ध्यान रखें। इस बीमारी बड़ी भयंकर बीमारी है, इससे सावधानी रखना हम सबका कर्तव्य बनता है, इससे हम सावधानी रखें। कल 23 नवंबर का दिन है, जो चुनाव का आखिरी दिन है, उस दिन लोग चुनाव डालने आएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप अपने लोगों से? मैं सभी हमारे वोटर्स को, जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो लंबे समय से हमारे साथ में हैं, उन सबको निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पंचायत समिति के उम्मीदवार, जो जिला परिषद के उम्मीदवार 2 वोट डालेंगे, दोनों हाथ के ऊपर बटन दबाकर वोट डालें, उनसे मेरी अपील करता हूं। और यही उनसे कहना चाहूँगा कि कल 23 तारीख है, आप सभी कोरोना महामारी का सावधान रखते हुए मास्क लगाकर वोट डालने जाएं, और दोनों वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर दें। ये थे हमारे साथ देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह जी झाला साहब, जिनसे हमने उनके चुनावी मुद्दों पर बात करी और जाना कि वो क्या इस बार के चुनावों के बारे में सोचते हैं। हम भी आपसे यही कहेंगे, उदयपुर न्यूज़ भी आपसे यही अपील करेगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, कल वोट डालने ज़रूर जाएं, कोविड गाइडलाइंस की पालना भी साथ में ज़रूर करें, क्योंकि सुरक्षा ही उपाय है, बचाव ही उपाय है। कैमरा पर्सन अभिषेक जोशी के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़।